नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय बाद, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद, कई सालों बाद, इतने संघर्ष के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद ये अवसर आपके पास आया है, हमारे पास आया है। ये जो सहायक शिक्षक भर्ती है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी सीरियस स्टूडेंट इस मौके से चूके, क्योंकि इतने समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट है, थोड़ा-सा पढ़े, थोड़ा-सा सही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करे, वो एग्ज़ाम निकाल लेगा। और निकालना ही है, नहीं तो फिर सालों-साल का पछतावा हो जाएगा। और इस भुलावे में आप मत रहिएगा। मैं बात बता देता हूँ, कई सारे स्टूडेंट को हमने अपने आँखों के सामने, नज़रों के सामने हार मानते हुए देखा है। कई लोगों को लगता है ये एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम में कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हर साल तो आता ही वैकेंसी, हर 2-4 महीने में तो आता है। नहीं आता। एग्ज़ाम आ जाता है लेकिन वो जोश नहीं रहता। एग्ज़ाम रहेगा आपके पास, लेकिन पहले जैसा वो जुनून नहीं रहता, पहले जैसी परिस्थिति नहीं रहती, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कब आपका पढ़ाई से मन छूट जाए। तो इसीलिए जितना है, अभी 2 महीने का मैं टाइम लेके चल रहा हूँ, 2 महीने में आपको ये पूरा सिलेबस खत्म करना है, एग्ज़ाम निकालना है। तो 2 ही महीने मान के चलें आप, और ये 2 महीने में आपके न्यू एग्ज़ाम निकालना है। और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सही दिशा में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ़ आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, सही दिशा में आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। तो बस वैसे ही हमको सही स्ट्रैटेजी अपनानी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, वो भैया 4 स्तंभों पर टिकी हुई है, 4 स्तंभ आपको ध्यान रखना है, शुरू से लेके आखिरी तक। 4 स्तंभ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज़ है सिलेबस, पहला आपको सिलेबस ध्यान रखना है। अभी आऊँगा बारी-बारी सब पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा है टीओटी, तीसरा है इनपुट आउटपुट रेशियो, और चौथा है रिवीजन। ये 4 स्तंभों पर आपकी रणनीति टिकी होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेबस रहना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला सिलेबस आपके मन में रहना चाहिए कि भैया किससे कितना मार्क्स मिल रहा है। हिंदी अंग्रेजी करके 25 हो गया, सीडीपी वाला 15 मार्क्स हो गया, मैथ्स रीजनिंग करके 30 हो गया, कंप्यूटर 5 हो गया। ये एज इट इज आपके सिलेबस ना इर्द गिर्द घूमना चाहिए दिमाग में। ये देखो, पर्यावरण 10 हो गया, क्लियर। अब ये सिलेबस से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाएंगे। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट में जितने भी कॉमर्स के बच्चे होंगे, वो आप ये जरूर पढ़े होंगे या सुने होंगे, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये एनालिसिस करना होता है। किसी भी हम फील्ड में आगे बढ़े ना, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इसको ध्यान देना होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि एक जो सब में होशियार है भैया, फिर उसके लिए तो फिर ये वीडियो ही नहीं है ना। कोई कोई कहीं न कहीं कुछ कमी होगी, वही ये वीडियो देख रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उसको 2 अलग-अलग हिस्से में बाँटता हूँ। एक का मैथ्स अच्छा है और एक का मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है? तो भई अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानना। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपका बल्ले-बल्ले भैया, क्योंकि ये 15 मार्क्स फिर आप इज़िली गेन कर सकते हो। ये बहुत आपको आगे लेके चले जाएगा। लेकिन तो उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाना। और मैथ्स अगर आपका अच्छा नहीं है, तो फिर आप मैथ्स पे फोकस ना करके भैया रीजनिंग में कर सकते हो। रीजनिंग में तो मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है? आपके लिए जीके, जीएस है, उस पर आप ध्यान दें, अगर मैथ्स कमज़ोर है तो। फिर इसको कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, क्लियर? और अगर मैथ्स कमज़ोर है तो एक और चीज़ भैया, मैथ्स में 15 मार्क्स सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा प्योर मैथ्स थोड़ी ना, कैलकुलेशन वाला। उसमें शुरू के 3 हिस्से ऐसे भी हैं, जो पेडागोजी वाला पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। पेडागोजी वाला पार्ट है, ये देखो। भूमिका, प्राचीन भारत, गणितज्ञों का योगदान और उनका कार्य, गणित की प्रकृति, है ना? नेचर ऑफ मैथ, फिर गणित सीखने में आकलन। कम से कम ये हिस्सा तो करें। चौथा यूनिट भले छोड़ दो, मतलब छोड़ना नहीं है, लेकिन इन 3 से तो कुछ हिस्सा आप लेके आ सकते हो, कुछ मार्क्स तो लेके आ सकते हो। इतने में आपको काम बन जाएगा। तो पहला भैया आपके सिलेबस को ध्यान देना और देखना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ-कहाँ से आप मार्क्स खींच सकते हो। और मैंने वो 2 हिस्से में आपको बताया था कि भई अपने पढ़ाई को, जैसे आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, 4 घंटे क्वालिटी स्टडी काफ़ी है। कोई 8-10 घंटा, 12 घंटा बोल देता है बोलने के लिए। इन 8-10 घंटा सिर्फ़ वो गिनती कर रहे हैं आप। 1 घंटा बैठ गया, 2 घंटा। क्वालिटी स्टडी 4 घंटा पढ़ेंगे काफ़ी रहेगा, क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। तो 2 घंटे भैया स्कोरिंग सब्जेक्ट को आपको टाइम देना, और 2 घंटे चैलेंजिंग सब्जेक्ट को। चैलेंजिंग किसी के लिए मैथ्स हो सकता है, किसी के लिए जीएस हो सकता है, किसी के लिए एनवायरनमेंट हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश हो सकता है, लेकिन पैरेलली सबको चलाना है, ठीक है? तो सिलेबस के हिसाब से आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को डिसाइड करेंगे।
उसके बाद ये टीओटी फॉर्मूला हर एग्जाम में मैं इसका जिक्र करता हूं। ये टीओटी फॉर्मूला भाई मैंने जो एनालिसिस किया, इतने सारे एग्जाम्स निकल गए, हर एग्जाम में यही टीओटी फॉर्मूला अपनाया हूं मैं, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। ये सारा ये बाजू में देखते हैं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि भाई जो सामने व्यक्ति बता रहा है वो ठीक ठाक ही बता रहा होगा। क्लियर। और कुछ लोगों का ये कहना था ना, अरे सर वो आपका जमाना गया, उस टाइम टॉप कर दिए 2018 में, 2022 में। ऐसा नहीं है। सहकारिता का एग्जाम कब हुआ? यमीन पटवारी का एग्जाम कब हुआ? पिछले दिसंबर में। इसमें 21 रैंक आया। तो अभी भी वो दमखम है, कोई एकदम चैलेंज करे ना तो बैठ जाते एग्जाम में, ठीक है। तो उतना भी दमखम है। तो जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वाकई में कारगर है। तो यह टीओटी दरअसल है थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। थ्योरी एकदम सिलेबस अनुसार भैया, टू द पॉइंट पढ़ना है, जो जरूरी चीज है वो पढ़ना है। क्लियर। थ्योरी के साथ साथ भैया आपको ऑब्जेक्टिव बीच बीच में लगाते रहना है। ऑब्जेक्टिव के लिए देखो यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस से डाल रहे हैं, ये कभी मत सोचा करो कि जो पढ़ा रहे भाई हूबहू वहीं से फंस जाए। अरे वो टॉपिक मजबूत हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझेगा। अगर मैं आपके पुराने स्कूल के बारे में बात कर दूं ना, आपके स्कूल के बारे में बात करूं, तो आपके स्कूल से जुड़े जो आपके दोस्त मित्र यार टीचर मैडम होंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ना उसका जो मेमोरी है वो एक्टिव हो जाएगा। समझे क्या बोल? ये बड़ी बात कह रहा हूँ। हो सकता है समझ पाओ नहीं समझ पाओ। स्कूल के बारे में जिक्र किया तो उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो जो कहीं दबी हुई कुचली हुई मेमोरी है ना, वो एक्टिव हो जाती है, भले आप उसको याद किए हो ना क्यों डायरेक्टली। तो होता क्या है, जैसे आप पढ़ लिए बहुत कुछ, आप ऑब्जेक्टिव देखे, आपको एक ऑब्जेक्टिव पढ़े कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। हाँ ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, ओके बहुत बढ़िया। लेकिन आपने रोम के बारे में नहीं सुना, रजिस्टर के बारे में नहीं देखा, कैश के बारे में नहीं देखा, सेकेंडरी के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हल्का फुल्का पढ़े हो, जो दबी कुचली मेमोरी है ना वो भी एक्टिव हो जाएगी। ये बेनिफिट मिलता है ऑब्जेक्टिव्स का। कई लोग बोलते हैं ना सर ऑब्जेक्टिव हुआ नहीं फंसता, अरे ऑब्जेक्टिव लेकिन सॉल्व करना ही है। और टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट आपको पहले से फील करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ पाए वो याद रख पाए, जरूरी नहीं जो याद रख पाए वो एग्जाम में परफॉर्म कर पाए, तीनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूर दिलाना। अच्छा, इसमें हेल्प हेल्प लेना है, अगर चाहते हो हेल्प लो, तो बाजू में एक कोर्स का सारा डिटेल है। किसी को लगता है कि भैया इस बार नहीं चूकना है, 1-2 मार्क्स से 5-10 मार्क्स से भी नहीं चूकना है, तो बाजू में पूरा डिटेल आपको दिख रहा होगा कोर्स का। हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेज। एप्लीकेशन का नाम है योगेंद्र साहू क्लासेज। ये गूगल प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फील्ड में सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड वाला संस्था है, ठीक है, एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा। ठीक, तो वहां डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, एक कूपन कोड है SUPR20। ये सुपर 20 ऐसा था कि शुरू के 20 बच्चों के लिए, वो भी सेट के बच्चों के लिए रखा गया था, लेकिन अभी सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो सुपर 20 एक कोड है। ये 20 तो उसी दिन 1 घंटे में ही बच्चों ने अप्लाई कर लिया, अब वो उसको 200 तक हमने एक्सटेंड कर दिया। तो सुपर 20 एक कूपन कोड अप्लाई करें, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी है अलग से, आप परचेस करना चाहे तो उसमें भी कूपन कोड अप्लाई होगा। ये टीओटी करना ही करना है। इनपुट आउटपुट रेशियो का आपको ध्यान देना है। इनपुट आउटपुट रेशियो मैं ये बोलता हूँ, आप हो सकता है कोई एक बच्चा बोले सर मैं अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा हूँ, ओके, और कोई एक बच्चा बोलेगा सर अभी मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा हूँ। हो सकता है, अगर मैं एवरेज हिसाब से देखूं तो भाई पॉलिटी 3 मार्क्स, कंप्यूटर का 5 मार्क्स, चलो पॉलिटी से भूले भटके 5 मार्क्स ही आ गया। तो मैं बोलूंगा आप दोनों टॉपिक नहीं पढ़े हो ना, तो पहले कंप्यूटर को देखो, इनपुट आउटपुट रेशियो देखो कि कितना इनपुट आप दोगे उसके हिसाब से आउटपुट मिलना चाहिए। जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है उसको आप ज्यादा ध्यान दें। जैसे कंप्यूटर पे आपको मालूम है कि यार मैं साला 10 घंटे भी, 10 घंटे तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 घंटे तो बहुत हो गए, और 2 घंटे में आप कंप्यूटर खत्म कर सकते हो। 2 घंटे के वीडियोज में 2-2.5 घंटा खत्म करने से आपको 5 मार्क्स मिल जा रहा है। और इधर आप 15-20 घंटे पढ़ोगे ना पॉलिटी तो कम पड़ जाएगा, तब जाके आपको 5 में, वो भी गारंटी नहीं है। तो बेहतर है भैया आप कंप्यूटर को पहले खत्म करें। तो इनपुट आउटपुट रेशियो का जरूर ध्यान दें, है ना, ये IO रेशियो ये बहुत जरूरी है। भाई हर एग्जाम में मैं इसी को फॉलो किया हूँ, जिस एग्जाम में मैं बैठ गया और ठाना कि भाई इसमें रैंक लाना है या निकालना है, ऐसे ही किया मैंने। 150 मार्क्स का पेपर हुआ हमारे टाइम में, चाहे अमीन पटवारी वाला, भाई लास्ट की एग्जाम की बात बता रहा हूँ, किसी बच्चे ने चैलेंज कर दिया सर वो आपका जमाना गया, बोले हो गया टाइम आपका। और कई बच्चों को लगता है सर आप तो पढ़ाते होंगे तो सब याद रहता, अरे पढ़ाता मैं वो हूँ जो मेरे को याद है पहले से। अगर मेरे को एग्जाम निकालने के हिसाब से पढ़ना होता या एग्जाम निकालना होता तो मैं उन चीजों को पढ़ता जो मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, तो पढ़ना और पढ़ाना अलग चीज होता है। उसके बावजूद अमीन पटवारी में
ऑलमोस्ट 80 मार्क्स समथिंग थे। तो भाई मेरे को मालूम है ना कि 20 मार्क्स छोड़ने का ऑप्शन है, तो मैं काहे मरे पड़ूँ एक-एक चीज़ के लिए? 1-1, 2-2 20 मार्क्स छोड़ने का ऑप्शन है, 1-2 मार्क्स तो छोड़ो, 20 मार्क्स छोड़ने का ऑप्शन है ना, तो मैं 80 पे फोकस करूँगा। क्लियर है? हर एग्ज़ाम में मैंने ये इनपुट-आउटपुट रेशियो को ध्यान दिया हुआ है। और चौथा स्तंभ जिस पर आपकी स्ट्रैटेजी टिकी होनी चाहिए वो रिवीजन। इस बात को एकदम ठान ही लेना कि भैया आपको रिवीजन करना है मतलब करना है। हमारे मन में क्या आता है कि भई अभी मैं रिवाइज़ करने बैठूँगा तो नया कब पढ़ूँगा, कुछ नया पढ़ लेता हूँ, थोड़ा ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से आप ना आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो पीछे आपका इतना नोट्स बिखरा पड़ा हुआ है, इतना कंटेंट बिखरा पड़ा हुआ है, इतने वीडियोज़ देखें बस एक ही बार देखिए, हो गया छूट गया। वो सबको समेटेगा कौन? एग्ज़ाम में वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ लेता है। एग्ज़ाम में वो बच्चा सेलेक्ट होता है जो ज़्यादा समेट लेता है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ रिवीजन करें। हर रोज़ रिवीजन का एक हिस्सा निकाले ही निकाले। मेरे को मालूम है आपको मन नहीं करेगा, मेरे को मालूम है 1000 लोग 10,000 लोग भी इस वीडियो को देखेंगे ना, 100 लोग होंगे जो इसको फ़ॉलो करेंगे, 100 में भी 10 लोग होंगे जो दृढ़तापूर्वक फ़ॉलो करेंगे, अच्छे से फ़ॉलो करेंगे, ठीक है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं, आज ही बता रहा हूँ रायपुर में बस मेरी बहन के यहाँ गया था, भांजे का बर्थडे था, सेकंड बर्थडे, रोड में टहलने के लिए निकला, कितने सारे स्टूडेंट वहाँ मिले पहचाने। तो कुछ हमसे पढ़ने वाले थे, कुछ ऐसे थे कि सर वो आपको यूट्यूब में घूमते हुए देखा, ठीक है, वो उस टाइप के स्टूडेंट थे। कुछ ऐसे बच्चे मिले जो सिर्फ़ वो तरीके के वजह से, बोले सर मैं वीडियोज़ वगैरह कोर्स वगैरह मैं तो ऑलरेडी रेलवे में हूँ, लेकिन मैं अपने पढ़ाई में सर वो जो आप बताएँ ना कंटेंट जो शॉर्ट वीडियोज़ में आपके आते थे, वो सब फ़ॉलो किया, टाइम मैनेजमेंट देखा, मेमोरी पावर का कोर्स देखा। तो भाई हर कोई फ़ॉलो कर रहा है और वो सही चीज़ है, तो आपको भी फ़ॉलो करना है ये 4 स्तंभ, ठीक है? सिलेबस आपके ध्यान में रहने चाहिए और ये 4 स्ट्रैटेजी के 4 स्तंभ, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है? लास्ट में मैं फिर बोलूँगा, चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन, लाइव क्लास की टाइमिंग मैं अपडेट कर दूँगा। वो संभवतः दोपहर से शाम के बीच ही रहेगी, ठीक है? दोपहर से शाम यही टाइम रखेंगे, लेकिन एग्ज़ैक्ट टाइमिंग मैं मेंशन कर दूँगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, लाइव क्लासेस भी चलेंगी, रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा, सब रहेगा। और ऐसा नहीं कि आपसे लाइव क्लास छूट गया तो वो रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा, वो भी रहेगा। लाइव क्लास वाला भी रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है? और ये सुपर 20 ये कूपन कोड अप्लाई ज़रूर करें। ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।